अभी मैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हॉस्टल वार्डन अधीक्षक के कार्य को देखें तो मल्टीटास्किंग कार्य है। छात्रावास अधीक्षक के 4 वर्ग हैं। अच्छा, सबसे पहले श्रेणी द, उसके बाद श्रेणी सा, ब और अ करके 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है अधीक्षकों के पोस्ट को। साथ हम सर से सैलरी और पोस्ट की जो संख्या है वो बढ़ने की चांसेस है कि नहीं है, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप 120 किलोमीटर दूर से छोटा सा तहसील हमारे अभनपुर में पहुंचे, इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमारे अभ्यर्थी को बताएंगे आपकी रणनीति और आगे क्या आपकी भावना है, क्या अधिकारी बनने के प्रयास चल रहा है, सारे चीजों पे आप चर्चा करेंगे। सर, परिचय से प्रारंभ करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुकेश कुमार खांडेकर है। अभी मैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इस कार्य को करते मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। जी सर, इसमें हॉस्टल अधीक्षक पे ऐसे क्या क्या वर्क होता है इसमें, ये थोड़ा सा बताएंगे बच्चे को। अगर हॉस्टल वार्डन अधीक्षक के कार्य को देखें तो मल्टीटास्किंग कार्य है सर। अच्छा, इसमें कई तरह के कार्य को करने पड़ते हैं। चूंकि छात्रावास में 6वीं से 10वीं या प्री मैट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, और पोस्ट मैट्रिक में 11वीं से लेकर कॉलेज स्तर तक के बच्चे रहते हैं। तो CGSSB जो है अभी वर्तमान में हॉस्टल वार्डन की परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा लेने वाले हैं। तो हम सर से जानेंगे कि जब सर ने छात्रावास अधीक्षक बने तो उनकी क्या क्या रणनीति थी, जो अभी हमारे बच्चों को बताएंगे, जो उसको बिल्कुल की पॉइंट को उठाकर अपनी तैयारी करेंगे सर और सफल होंगे। अभी जो हमारी CGSSB जो परीक्षाएं लेती है वो अधीक्षक श्रेणी द के लिए ही लेते हैं। अच्छा सर, साथ ही साथ जैसे हमारे कई ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं, सपना रहता है अधिकारी बनने का। जी सर। तो उस काम में समय मिलता है नहीं सर पढ़ने का? सर, ऐसा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को खुद अपने लिए समय निकालना पड़ता है जी। आप अपने काम को सही समय पे करके अपने पढ़ने के लिए समय निकालेंगे तो बिल्कुल आपके लोग के लिए समय निकल जाएगा। अच्छा, यह कितने बार में आप सफल हुए हैं, साथ ही साथ अभी आपकी तैयारी क्या चल रही है और जो तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है? अगर मैं अपनी रणनीति की बात करूं सर, तो 2015 में मेरा कॉलेज हो गया था। मैं MSc गणित हूँ, 2015 से मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मेरे पहले ही प्रयास में मैंने छात्रावास अधीक्षक को प्राप्त कर लिया था। क्या बात है भाई, पहले प्रयास में हमारे सर जो है, तो बिल्कुल हम तो आपसे रणनीति जानना ही चाहेंगे सर कि आप कैसे पहले प्रयास में आपने ये सफल हुए। मेरे को लगता है सर कि जब मैंने जो रणनीति अपनाई थी तो मैंने सिलेबस के अनुसार पढ़ना शुरू किया था। देखिए 2016 में सिलेबस के अनुसार से। बिल्कुल सर। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको कई विद्यार्थी मतलब उसको आसान समझ लेते हैं, उसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। अच्छा। जैसे हिंदी हो गया, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़, मैथ्स, मतलब जिसमें जितना नंबर वेटेज है, चाहे वो अगर वो पेपर सरल ही क्यों ना हो, हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए और सरल सब्जेक्ट में ही अच्छा स्कोर कर लेना चाहिए, ताकि हमें अच्छा टोटल जो मार्क है अच्छे नंबर मिले। अच्छा, हाँ, वो हमारे छत्तीसगढ़ का वो रीति रिवाज है सर, हिंदी सरल है करके पढ़ते ही नहीं है। 11वीं 12वीं भी है ना, सरल है करके पेपर टाइम पढ़ते हैं। तो ये भाई परीक्षा में नहीं चलेगा। सर का बोलना है छोटे छोटे सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। जैसे कि हिंदी उसको अच्छे से पढ़ ले, उसके अच्छे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट उसको पढ़ ले और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले। ऐसे ही कंप्यूटर बहुत मायने रखता है सर इस अधीक्षक के पेपर में, क्योंकि इसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो कंप्यूटर की सब्जेक्ट की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो सभी सब्जेक्ट को सिलेबस के अनुसार पढ़ लें और उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें सर। इससे बेहतरीन रणनीति और नहीं हो सकती सर। देखिए, तो बहुत बेहतरीन चीज मिली है कि जो कोर सब्जेक्ट है, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको आपको हाथ में मुट्ठी पे रखना है। जी सर, है ना, कहीं भी प्रश्न पूछे आपको बनाना है। सर, सबके प्रश्न होती है कि अभी आप संघर्ष क्या चल रही है और आपका 2016 में आपने ज्वाइनिंग किया, 10 वर्ष हो गया 2026, तो क्या प्रमोशन हुआ है सर? जी सर, फिलहाल प्रमोशन हुआ है। अच्छा। फिलहाल मैंने प्रमोशन लिया नहीं। अच्छा। कुछ अपने व्यक्तिगत कारणों से मैंने प्रमोशन को नहीं लिया। अच्छा। लेकिन अभी बहुत सारे अधीक्षकों का श्रेणी द से श्रेणी स में मतलब प्रमोशन हुआ। मतलब इसमें होता है सर 8-10 साल। जी सर, बिल्कुल। तो देखिए, प्रमोशन भी होता है, आप इसी विभाग पे अच्छे कार्य करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ सर आपकी तैयारी चल रही है ना, और वो क्या प्रोग्रेस है उसमें आप बता दीजिए, किसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या बनने की आपकी सपना है, और एक जॉब रहते रहते आप और बड़े जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे अभ्यर्थी तो अभी बेरोजगार है मान के चलिए, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि आप जॉब रहते रहते तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो जॉब नहीं है तो उसको कैसे तैयारी, ये थोड़ा मोटिवेशन सर। जब 2016 में मेरा जॉब लगा सर, तो उसके बाद मैंने ये मतलब
ठाना था कि मैं पीएससी की तैयारी करूंगा और उसके बाद मैंने व्यापम की तैयारी लगभग बिल्कुल ना के बराबर की। और ऐसे मैं व्यापम में तो है व्यापम की मैं वैकेंसीज वगैरह भी नहीं भरता हूँ। अच्छा। 2016 से मतलब लगातार मुख्य परीक्षा और पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी सीजीपीएससी की तैयारी ही कर रहा हूँ सर, और चर्चा उसकी तैयारी चल रही है अभी। अच्छा। तो सर आप मेंस राइटिंग एक आध बार दिए हैं सर? 2016 से अभी तक मैं लगातार 9 बार मुख्य परीक्षा लिख चुका हूँ सर। अरे क्या बात है भाई, 9 बार मुख्य परीक्षा लिखे हैं। तो सर 1-2 बार इंटरव्यू में भी पहुंचे होंगे? 3 बार सर मैं साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ हूँ। हालांकि अंतिम रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया है। बाकी मैं 3 बार साक्षात्कार के लिए चयनित हुआ। देखिए साथियों, ये नौकरी में रहते हुए भी उसमें भी समय निकाल कर, है ना, 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और लगातार 9 बार मेंस राइटिंग, आंसर राइटिंग किए हैं। तो आप बिल्कुल इसके लिए मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि सर जब जॉब में रहते हुए कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं और ये सफल हो सकते हैं। हालांकि सर को जो अधिकारी बनने का सपना है वो नहीं मिल पाया है, तो बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि सर लगातार कंटिन्यू हैं और आप सभी का भी प्यार है और हमारे परिवार का भी एक सर प्यार है कि आपको बिल्कुल मिलेंगे और इसी मंच पर फिर से एक बार अधिकारी के रूप में इंटरव्यू होगा सर। जी सर, बिल्कुल तैयारी जारी है और आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि लगातार मेहनत करते रहिए, जो भी कमियां हैं उसको दूर करिए और निरंतर मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर एक और सबसे बड़ा प्रश्न है जो बच्चों के मन में रहता है कि सर 200 पोस्ट बीच में निकला था लेकिन कैंसिल हो गया जी। अब 800 पद और भेजे गए हैं वित्त विभाग से जी। तो इसमें जुड़ के आएंगे सर, तो क्या रियल में पद खाली हैं? वो सारी चीजें आपके विभागीय जानकारी थोड़ा बच्चों को दे देंगे सर, ताकि वो निश्चित रूप से तैयारी करें। जैसे सर जो मेरी जानकारी में है, जैसे अभी बहुत सारे छात्रावास अधीक्षकों का श्रेणी 10 से श्रेणी 6 में प्रमोशन हुआ है। अच्छा, वही 4 वर्ग होते हैं उसमें से जी सर, 10 से 6 में प्रमोशन हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत सारे 10 श्रेणी का खाली होंगे। अब ये विभागीय मतलब विषय है कि कितने पद खाली हैं और कितने पद आएंगे जी। तो देखिए साथियों, 200 पद तो ऑलरेडी पिछले का बचा हुआ है। साथ ही साथ सर बता रहे हैं कि 10 से 6 वर्ग में प्रमोशन हुए हैं। सर को भी मिल रहा था, लेकिन सर ने क्या किया है, उसको अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं लिए हैं। तो बिल्कुल प्रमोशन तो हुए हैं, तो पद रिक्त हैं, तो बिल्कुल पद बढ़ के आएंगे और आप सभी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ एक लास्ट प्रश्न है सर जो बच्चों के मन में रहता है, सैलरी को लेके। तो क्या सैलरी मिलेगी, इसको भी बता दीजिए सर, और आपकी सैलरी भी क्या है अभी वर्तमान में 10 सालों के बाद, वो भी बता दीजिए सर। सैलरी की बात करें सर तो ये लेवल 6 का जॉब है। अच्छा जी। तो अगर डीए एचआरएस और सभी चीजों को मिलाकर अगर देखें तो स्टार्टिंग जो वेतन होगा जी, मेरे ख्याल से सर 38,000 के करीब आना चाहिए सर। इसका सैलरी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में 38,000 करीब होगा। और रही बात मेरी सैलरी की, तो एक सम्मानजनक सैलरी मुझे विभाग देता है सर। अच्छा जी, ठीक बिल्कुल 50 से ऊपर होंगे सर। जी सर लो तो ठीक है, देख पाएंगे आप सर जो है संघर्ष का फल बिल्कुल मिल रहा है। और साथ ही साथ अभी वेतनमान बढ़ेगा सर जी सर। सर की पेमेंट तो सर, और हर साल कुछ इंक्रीमेंट बढ़ती है, वो तो बढ़ती ही है। साथ में विभाग द्वारा जो भी समय समय पर डीए वगैरह बढ़ाया जाता है उसके अनुसार पेमेंट वगैरह बढ़ते रहते हैं। तो सर आप ही बता दीजिए बच्चों की, अभी जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी में लग जाइए अभी से, है ना। तो देखिए सर का संघर्ष रहा है, आप सभी जान रहे हैं कि 10-9 बार का पद पर रहने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में छात्रावास अधीक्षक बनना, साथ ही साथ 9 से 10 बार मेंस लिखना, इंटरव्यू तक जाना, कितना संघर्ष है। और लगातार पढ़ाई में कंटिन्यू बने हुए हैं, आपको भी कंटिन्यू बने रहना है और लगातार आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम जो है कंपटीशन बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ गया आने की हर एक विषयों का आपको ज्ञान होना चाहिए, नजदीकी से होना चाहिए और आप सभी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी इनके पद आएंगे और खाली है, जो कि हमने बिल्कुल जाना है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को गाइड किए, आपके मोटिवेशन से हमारे कई बच्चे बिल्कुल एक सफल इंसान के रूप में बनेंगे सर। बिल्कुल, और आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तो निश्चित ही ये छात्रावास अधीक्षक का पद आने वाला है। तो आप लोग अभी से सिलेबस के अनुसार तैयारी करते रहिए और आगे बढ़िए और अपना और अपने परिवार वाले का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।